नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम नीतीश को संयोजक बनाए जाने को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू के विधायक से लेकर मंत्री तक सीएम नीतीश को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बता रहे हैं। यही नहीं, सीएम नीतीश के संयोजक बनाए जाने के खबर के बीच बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कड़ा प्रहार किया है और कहा है संयोजक कोई बड़ा पद नहीं, ये तो मुंशी का पद है और ये मुंशी का काम है। इसी मसले पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वीरेंद्र यादव जी और संजय वर्मा जी। संजय जी, ये बताइए कि नीतीश जी का संयोजक बनने का रास्ता साफ हो चुका है? मुझको नहीं पता है कि बस संयोजक बनने का जो रास्ता है वो साफ हुआ। मुझको यह भी समझ में नहीं आ रही है बार बार कि ये संयोजक ऐसा कौन सा पद है जिसको नीतीश कुमार के साथ चस्पा करके इसको बार बार इशू बनाया जा रहा है। संयोजक बनने का रास्ता साफ हो रहा है, संयोजक बनाने का रास्ता साफ हो रहा है, तो फिर संयोजक बनने का वो दबाव बना रहे हैं। भाई, संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे यह तो तय करना इंडिया का काम है ना। ये जो भी खबरें आती है वो सारी खबरें जो है टीवी चैनलों तक ठीक ठाक लगती है। कहीं आप नहीं देख रहे होंगे प्रिंट मीडिया में इस तरह की खबरों का कोई बात। ये मुद्दा कुछ है ही नहीं। ये मुद्दा सॉर्ट आउट करना है इंडिया गठबंधन को, किसको संयोजक बनाया जाएगा, किसको संयोजक नहीं बनाया जाएगा। इसमें रास्ता साफ करने का तो संयोजक बनने के लिए बाधा क्या है? आखिर कौन सी बाधा है जो नीतीश कुमार को संयोजक बनने से रोक रहा है? अगर वो कोई बाधा है तो बताएं लोग कि उनके संयोजक बनने में ये जो बाधाएं आ रही है उन बाधाओं को दूर कर लिया गया और संयोजक बनने का रास्ता उनका साफ हो गया। तो कहीं से इस तरह की बात हो नहीं रही है, खाली संयोजक की बात आ रही है। भैया, कोई रास्ता साफ नहीं हुआ और न ही कोई बाधा है। ये सारी बातें क्रैक करके इंडिया को इमेज खराब करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। इंडिया की इमेज खराब हो ऐसा कुछ है नहीं। और मेरे हिसाब से आप यह बताइए कि नीतीश जी जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन क्या एक छोटी सी बात के लिए बात का बतंगड़ बनाएंगे क्या? इंडिया में अगर संयोजक का पद नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या इंडिया छोड़ देंगे? ऐसा कहीं है? आप ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है कि वो बतासा के लिए पूरा मंदिर ही तोड़ दें। वो मंदिर को अक्षुण्ण रखेंगे, इंडिया को अक्षुण्ण रखेंगे। और जो संयोजक बनने की बात है ये इंडिया की मीटिंग में तय होगा, न कि भाजपा वाले तय करेंगे और न कि जो है सो न भाजपा वाले तय करेंगे और न कोई आउटसाइडर मीडिया तय करेगा। बीरेन जी, नीतीश जी के संयोजक बनने का रास्ता साफ हो गया है, ऐसी खबरें आ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री पद के दावेदार की मांग हो रही है कि वो कांग्रेस जो है घोषित करे उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। यही नहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो ललन सिंह से कल शाम में अचानक जाकर के मिले हैं नीतीश कुमार, तो जेडीयू की ओर से दबाव की राजनीति चल रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये हमारे हिसाब से जितनी बातें हैं ना इसमें कोई उस तरह का कोई खबर नहीं है कि विस्फोट होने वाला है। नीतीश जी को लेकर जो खबर चलाई जा रही हैं, खबर प्रायोजित खबरें हैं संयोजक वाला, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया को मुद्दे को भटाने का माध्यम इशू है कि नीतीश को कैसे लड़का के लुलुआयो लगाऊंगा तो लुलावल जाए, तो लुलवाने का माध्यम हो गया। नीतीश जी संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे वो अलग बात रहे, लेकिन मीडिया उनको इस मामले में काफ़ी चाहता है डिमोराइज करना उनको। जो नीति की संभावना है उसको भी छीन करना चाहती है मीडिया। ये कुल मिला के मीडिया की साजिश है। ये कहीं कोई मुद्दा ही नहीं कि नीति की संयोजक कौन बनेगा। एनडीए के जो 20-26 पार्टियाँ वो तय करेंगे कौन बनेगा, मीडिया तो तय नहीं करेगा। लेकिन नाम मीडिया खोस रहा है रोज फलना जी। इस रूप से मीडिया का अभियान नीतीश कुमार डायलॉग मतलब कि छवि को खराब करना या इस तरह देखा टॉपिक ले लड़ाई लड़ रहा है। ये मतलब नीतीश की छवि संभावनाओं पर पानी डाला है। आप अगर मीडिया पे ये थोप रहे हैं कि सीएम नीतीश की छवि को धूमिल कर रही है मीडिया, लेकिन जो जेडीयू के मंत्री हैं और विधायक हैं
वे भी तो मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की अब बात का संयोजक पीएम कहाँ से बीच में आ गया? जी जी अभी तो बात हो रही संयोजक की, तो पीएम की उससे बात की प्रक्रिया है ना। बिल्कुल अब स्वाभाविक है कि हर कोई चाहेगा हमारा नेता पीएम बने, कौन बड़ी बात हो गई। हमारे चाचा मुखिया बने, कौन नहीं चाहेगा? जिस पार्टी के नेता है, विधायक हैं, एमपी हैं, जदयू वाले कहीं नहीं जाएंगे भाई हमारे पीएम बने, वो कहा संयोजक बने, उसने कहा संयोजक बने। हमारे तो पीएम के उम्मीदवार हैं, पीएम के दावेदार हैं, पीएम के मटेरियल है। ये तो वर्षों से चला रहा है, नया बात तो है नहीं कि पीएम मटेरियल। और जो बात है नीतीश कुमार का, ललन सिंह का तो बराबर जाते रहते हैं। पहले थोड़ा कहा नीतीश कुमार जी ललन सिंह के घर पे कोई नई बात आपको इसमें नहीं लगती? नीतीश सिंह विजय सिंह के यहाँ, विजय यादव के यहाँ, अशोक चौधरी के यहाँ, चाहे जब उठते जाते उठ के पार्टी उनके सांसद नेता उनके जा सकते हैं। इसमें जाना में कौन पहली बार तो नीतीश गया नहीं ललन सिंह पहली बार। वो तो हर 7 दिन 8 दिन में कभी टाइम में चला गया नीतीश के यहाँ, कभी सॉरी विजेंद्र बाबू के यहाँ, कभी अशोक चौधरी के यहाँ, कभी ललन सिंह के यहाँ, कभी क्या नाम है संजय शर्मा झा के यहाँ। कौन बात है नीतीश जी अगर मान लीजिए तो लोगों से मिल रहे हैं तो ब्रेक है इसमें। आप इसे बड़ी बात नहीं देखते हैं? कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश जो है बार्गेनिंग करने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ फिलहाल बार्गेनिंग कर रहे हैं। मुझको फिर घोर आश्चर्य होता है। ये बार्गेनिंग का शब्द नीतीश जी कर रहे हैं। नीतीश जी संयोजक बनने का दबाव बना रहे हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने का दबाव बना रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री का डिमांड कर रहे हैं। ये सारी बातें जो फिजूल बातें की जा रही है, एक बात मुझको बताइए कि इस इंडिया को बनाया किसने है? इस इंडिया का निर्माण तो नीतीश कुमार जी ने किया है। तो फिर वो दबाव किस पर बना रहे हैं और क्यों दबाव बनाएंगे? अभी कहावत में है कि पेट में बहुआ न और बाहर नाम लिखा रहा है सरोज मनोज। अरे भैया, अभी इंडिया गठबंधन बन गया, कई मीटिंग्स हुई, वो आकार ले रहा है, वो जो है सो हर तरह से सब कुछ करने की तैयारी कर रहा है। रैली का रूपरेखा तैयार हो रहा है, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। फिर बीच में ये दबाव कहाँ से आ गया? कि क्या नीतीश कुमार ने खुल करके कहा है कि मुझको संयोजक बनाओ और नहीं तो मैं चला जाऊंगा भाजपा में? या कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह की बात करता है? ये दबाव की बात कहाँ से आ रही है? ये दबाव किस स्तर से बनाया जा रहा है? उन्होंने क्या राहुल गांधी से कोई पैरवी किया है? मल्लिकार्जुन जो ने खड़गे से पैरवी किया है या लालू यादव से पैरवी किया है? ये दबाव किसके स्तर से किया जा रहा है? कहाँ ये दबाव अगर हो रहा है तो दबाव का कोई आधार होगा ना भाई। किसके आधार पर? भाजपा से पैरवी कर रहे हैं क्या? अगर भाजपा से पैरवी कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाजपा से पैरवी कर रहे होंगे कि हमको इंडिया में जो है सो संयोजक बना दो। लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई दबाव, नीतीश कुमार जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन कहीं से ये सब फालतू बकवास की बातें हैं। वीरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि जिस तरह से संयोजक पद को लेकर और जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर पिछले कई दिनों से पूरे देश की मीडिया में ये चर्चा है कि अखिलेश यादव मान गए हैं, उद्धव ठाकरे मान गए हैं, केजरीवाल मान गए हैं, शरद पवार मान चुके हैं कि सीएम नीतीश मतलब संयोजक पद के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी के बारे में अभी तक खबरें नहीं आई है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात करना जेडीयू नेताओं की ओर से, तो कहीं ना कहीं तो ये बार्गेनिंग की ही बात है ना। और इससे आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं भद पिट रही है? देखिए, ये मुख्य मीडिया के पेट का मरोड़ है, जमीन में कुछ नहीं है। चिठ्ठी लिख दिए हैं जैसे शरद पवार केजरीवाल के हमारे नेता बने, नीतीश कुमार नेता बनेंगे। अपन पेट खराब होते दूसरा बड़ा ठोस दिला पेट हमारा ख्याल रखो। अपना मीडिया को अपना पेट खराब हो गया है तो आरोप फलना कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। होगा तो कर लेगा अपना। ये मीडिया को कितना परेशान क्यों है भाई? मीडिया वाला कि कहना बोल रही और जेकर बेटा को चिंता रखे और जो साल पड़ोसी को कहे ना बनी थी होकर बेटवा हो। जो समस्या इंडिया का उसको टेंशन नहीं है, इंडिया का उसको टेंशन नहीं है, टेंशन किसको? मीडिया को है न। साला न सार के बनोगे भाई, न सार का भाई, लेकिन चिराई तो बात में वैसे ही। तो क्या मतलब इसका यार? सब मीडिया का सिर्फ पेट का दर्द है और कुछ नहीं है। इंडिया का इंडिया का संयोजक पद मीडिया का सिर्फ पेट का दर्द है, कुछ नहीं तो घुसा हो और खबर चलने का मतलब। आपको नहीं लगता कि अगर मीडिया का पेट का दर्द ही है, इसका नुकसान जो है इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ रहा है? क्या बुखार होता है, बुखार अगर है मीडिया का होता हमारा करती नुकसान। बुखार किस बुखार है जी? ये तो बेचारा निश्चित घूम रहा है, हर पूरा नेता लोग अपनी तैयारी कर रहा है। कहाँ किसी पे नाम विवाद खड़ा हो रहा है कि फलाना बनते ही कुछ है कुछ तरह का। ये सिर्फ मीडिया के पेट का मरोड़ है जो उल्टी कर रहा है
नीतीश को नीतीश को पीएम तो हर कोई करेगा, भाई हमारा नेता बन जाए पीएम, हमारे भाई चाहते बेटा मेरा विधायक बन जाए, क्या दिक्कत है? आपको चाहता हो पत्नी मेरा पति किसी चैनल का मालिक बन जाए, तो क्या दिक्कत है? संपादक बन जाए। तो हर कोई अपने बड़े अपना जो हमारा उसमें चाहते हम अच्छा पद मिल जाए, उसको बुराई क्या है? उसमें होना चाहिए ये। बुराई नहीं है संजय जी, सचमुच में ये पेट का मरोड़ है या सचमुच जो आरोप लग रहा है जेडीयू पर वो सत्य है? क्या आप कैसे देखते हैं? एक बात बताइए, पिछले एक सप्ताह से जरा मीडिया के चरित्र को जरा गौर कीजिए, वो खबर क्या चला रहा है। नीतीश, मीडिया के चरित्र पे आप क्यों जाते हैं? आप जेडीयू की बात क्यों नहीं करते हैं? इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, जेडीयू के चरित्र की भी मैं बात करता हूँ और मीडिया के चरित्र की भी बात करता हूँ, दोनों के चरित्र की बात करता हूँ। जो कुछ खबरें अधिकांशतः चैनलों के माध्यम से जो चलाई जा रही है, इस बीच क्या देश में अन्य कोई घटनाएं नहीं घटी क्या? आप उस घटना के को चलाने में इतना जो है आप मस्त हैं, व्यस्त हैं, मदमस्त हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बनारस में बीजेपी आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों ने मिलकर एक छात्रा को पकड़कर उसको बंदूक के बल पर उसके साथ बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया। वो खबर क्या वो उस मीडिया के दौर में, उस मीडिया के बीच में चलाने की किसी की हिम्मत नहीं थी? उस खबर को क्यों दबा दिया गया? उस खबर की जगह पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर ये था कि नीति संयोजक बनेंगे, नीति संयोजक नहीं बनेंगे। तो ये मीडिया का जो आप चरित्र की बात कर रहे हैं, वो जो लड़के थे भाजपा आईटी सेल के, वो भी बनारस के रहने वाले, वो लड़के सौरभ पटेल वगैरह वगैरह, क्या नाम था, 3 लड़के का नाम था। वो जी हम आपसे बात करते हैं बीरेन जी। इस पूरी कहानी के जड़ में ये भी बातें कही जा रही है कि आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते में आई खटास के बाद जो है सीएम नीतीश को संयोजक बनाने के लिए लालू यादव की ओर से पहल की गई है। आप कैसे देखते हैं? हमको कोई आइडिया नहीं है कोई पहल भी की गई है, इसमें कोई पहल भी हो रही है इस दिशा में। हम तो कहीं कोई सूचना संबंध नहीं, कोई किसी ढंग कोई पहल किया जा रहा है आरजेडी की ओर से, किसी पार्टी की ओर से। और खासकर आप लालू जी की बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ सूचना नहीं है हमको कि पहल की जा रही है उनके लिए। जी जी जी, ऐसा हमें कोई आइडिया नहीं है। हम कुछ जगह हमको नहीं इस बारे में। जी 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 लालू जी कुछ कर भी रहे हैं। जी जी। आपको क्या लगता है कि सचमुच लालू यादव की पहल पे ही मतलब ये सब हो रहा है? मीडिया ने क्या चलाया? ये लालू जी ललन सिंह के माध्यम से तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी कर रहे थे। तो लालू यादव अगर उस ट्रैक पे काम कर रहे थे, तो फिर लालू जी क्यों नीतीश जी की पैरवी करेंगे? ये तो अपने आप में कंट्राडिक्टरी खबर है कि लालू जी जब जड़ खोद रहे थे नीतीश कुमार को अपदस्थ करने के लिए, तो फिर लालू जी को कौन सा ऐसा गर्ज हो गया कि वो जो है संयोजक पद के लिए वो कहीं पैरवी कर रहे हैं? ये तो मीडिया वाले को बताना चाहिए कि पहले की खबर सही थी या अब की खबर सही है। तो बताएं कि वो लालू जी अगर पैरवी कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, किससे बात हुई है, कौन फ़ोन से बात हुई है, दिल्ली जाके किए हैं पैरवी या पटना से पैरवी किए हैं? आखिर पैरवी किसी से किए होंगे ना। तो ये मतलब आप ये पूरे खबर को ही आप लोग झुठला रहे हैं कि सीएम नीतीश के संयोजक बनने की जो खबर है बिल्कुल निराधार है? खबर टोटल का टोटल खबर जो है ये जो है सो ह्यूमर पैदा करने के लिए किया गया है। हास व्यंग का पात्र बनाया जा रहा है। एक कॉन्स्पिरेसी है। इस कॉन्स्पिरेसी में तमाम वो लोग शामिल हैं जो चाहते हैं कि देश में इंडिया गठबंधन मजबूती से आगामी लोकसभा चुनाव में फेस नहीं कर सके। उससे पहले ये सारी हवा बनाई जा रही है। आप जानते हैं कि अब चुनाव जो है दाम से नहीं लड़ा जाता है, पहले लड़ा जाता साम से। अब हो गया साम दाम दंड भेद। ये चारों के चारों जो सूत्र हैं ना, ये चारों सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है। उसी सूत्र में मीडिया भी आता है, उसी सूत्र में धन भी आता है, उसी सूत्र में र्यूमर भी आता है, उसी सूत्र में बकवास भी आता है। आप लोग कह रहे हैं कि मीडिया का सारा खेल है, लेकिन इस बीच जो बीजेपी के नेता हैं, सुशील मोदी राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि संयोजक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मुंशी का काम है। इसमें नीतीश जी क्या तीर मार लेंगे? चिंता तो सुशील की चिंता ना कि क्यों मुंशी पद लग रहा है। सुशील जी की चिंता तो सुशील जानेंगे ना क्यों कह रहे हैं मुंशी पद है। भाई किसी पार्टी का नेता होना अपने आप बड़ी चीज़ होती है।
भले नीतीश सुशील जी न बन पाए, किसी संयोजक तो अलग बात है, नहीं बनवा पाए किसी को, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पद नहीं महत्वहीन है। नीतीश जी कौन बनाया सुशील कुमार तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पद तो महत्वपूर्ण है कि जो पार्टी किसी भी पार्टी का लीड करे, जिस गठबंधन लीड करे। जब सीएम पीएम बने थे 2014 बने थे 13 में मोदी, नरेंद्र मोदी जी, कैसे वो लोग भड़क गए थे ना भाई, चुनाव बने थे, चुनाव का संजोग के कंपेयर कुछ बने थे उस समय। लेकिन ऐसा नहीं कि पद महत्वहीन है, लेकिन सुशील मोदी जो कुछ ना कुछ है, सुशील किसी न किसी के खिलाफ बोलने के लिए तो वो अपना दायित्व निर्वाह रहे, जो उनका डेली काम है ना, दैनिक ड्यूटी उनकी है, हर दिन एक प्रेस रिलीज जारी करना। उस प्रेस रिलीज को जारी करने कुछ मुद्दा चाहिए ना, तो बेचारे ऐसा कुछ नहीं मिले तो नीतीश जी को खुश है कि मुंशी का बन बहुत हूँ, तो बड़ा राजा बन लायक है, कार मुंशी फर्म पड़ा। तो सुना है आपने दो वरिष्ठ पत्रकारों को बिहार में सीएम नीतीश को संयोजक बनाए जाने की पूरी जो खबर है, इनकी माने तो ये पूरी तरह से प्लांटेड है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश का हिस्सा है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।